एनटीए की तरफ से 9 क्वेश्चंस ऐसे पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस का आंसर चेंज होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप करना चाहिए। तो ऐसे 9 क्वेश्चंस में से हम लोग देखेंगे 4 क्वेश्चंस सेकंड शिफ्ट में आते हैं और 5 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं। पहले सेकंड शिफ्ट का जो 4 क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चंस आईडी है 333। 333 में आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और इस्टेब्लिशमेंट ईयर का जो लिस्ट दिया गया था, टेबल दिया गया था, उसको मैच करने को कहा गया था। तो यहाँ पे जो एनटीए का ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस 2 हैं, पर इसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि लेफ्ट साइड में जो मैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया वही सही है। एनटीए का ऑप्शन रॉन्ग है, एनटीए का आंसर रॉन्ग है। सेकेंड जो क्वेश्चंस आप चैलेंज कर सकते हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो विश्व भारती है जो इस्टेब्लिश हुआ था, वो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है 1918, बट 1918 इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑफिशियल वेबसाइट है विश्व भारती का, वहाँ पे कुछ अलग ही दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चंस आते हैं 283 में हम लोग देखेंगे कि ज्योतिबा फूले जो गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था पुणे में 1851, यहाँ पे सही ऑप्शन बोल रहे हैं एनटीए, पर ये सही ऑप्शन नहीं है। इंटरनेट की जो मटेरियल है कुछ तो और ही कुछ दिखाते हैं, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है और दिस क्वेश्चंस आल्सो शुड बी ड्रॉप्ड। लास्ट जो क्वेश्चंस हैं सेकेंड शिफ्ट से वो है हमारे क्वेश्चंस आईडी 302 को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिकेशंस ईयर दिया गया है, पब्लिकेशंस ईयर के हिसाब से उसका अरेंज करने के लिए कहा गया है, पर वो भी गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है एनटीए ने, जो राइट आंसर दिया है वो है राइट आंसर ऑप्शन 1, पर वो सही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चंस है क्वेश्चंस आईडी 190 में यहाँ पे भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कुछ बुक्स, डिफरेंट राइटर्स के कुछ बुक्स नेम यहाँ पे दिया गया है। पब्लिकेशंस ईयर के हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे तो जो आएगा ऑप्शंस वो कुछ और ही आएगा, पर यहाँ पे ऑप्शंस है नहीं और एनटीए ने ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है ऑप्शन 3। सो दिस क्वेश्चन शुड बी नहीं, यहाँ पे आंसर कैन बी, यहाँ पे एनटीए ने दिया है ऑप्शन 3 पर आंसर होगा ऑप्शन 4। तो आप इसको चेंज करना चाहिए, आंसर चेंज करना चाहिए। सेकेंड जो क्वेश्चंस हैं इसको ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इनका जो ऑप्शंस है ऑप्शन 3, एनटीए का ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑप्शन 3, पर ऑप्शन 3 को आप मान लेंगे तो डी तो दिख ही रहा है कि न्यू लिबरलिज्म, इंटरनेशनल लिबरलिज्म का एक तो वेरिएशंस हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ डी तक नहीं, ई तक भी जाना चाहिए। क्लासिकल लिबरलिज्म इज ऑल्सो अ वेरिएंट ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म। सो ऑल स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, बट इसको ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से ऐसे ऑप्शन नहीं है। तो ये तो गया क्वेश्चन नंबर 213। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस 233 में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में पूछा गया, जो ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आते हैं। तो जो नहीं आते हैं वो है हमारे फॉरेन सर्विस और कस्टम सर्विस। तो फॉरेन सर्विस और कस्टम सर्विस का ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऑप्शंस ए को यहाँ पे सही माना इन लोगों ने, ए बी सी को माना है, फॉरेस्ट को नहीं माना है। फॉरेस्ट तो हालांकि है ही हमारे ऑल इंडिया सर्विस में, तो इसको चैलेंज करना चाहिए और इसको ऑप्शंस चेंज होना चाहिए। सो ऑप्शंस 4 यहाँ पे सही होगा, सी और ई। हालांकि नॉट कम बोला है तो नॉट कम इसके लिए ये सी और ई आंसर होगा, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो इसको चैलेंज करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस नंबर 236 पे। क्वेश्चंस आईडी 236 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे नॉट करेक्ट क्वेश्चंस में ही पूछा गया, पहले नॉट करेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो नॉट करेक्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे ए और डी है वो है यहाँ पे नॉट करेक्ट। तो उसके हिसाब से मतलब एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है ऑप्शंस 4 हैं, पर यहाँ पे कोई ऑप्शंस ऐसा नहीं है जो कि इसको गलत दिखाए। तो इस क्वेश्चंस को भी चैलेंज करना चाहिए और दिस क्वेश्चंस आल्सो शुड बी ड्रॉप्ड।
इसके बाद जो क्वेश्चंस यहाँ पे है, क्वेश्चंस नंबर 88, जो यहाँ पे क्वेश्चंस आईडी हैं 245 में हम लोग देखेंगे 245 में हम लोग देखेंगे कि 245 में हम लोग देखेंगे कि स्टेट की जो फॉर्मेशन ईयर है उसको अरेंज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिहार बिहार, राजस्थान, नागालैंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शंस है ही नहीं पर जो इसको सही दिखाए, पर एनटीए का ऑप्शन है ऑप्शन 4, सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड। तो ऐसा तो गया हमारा पूरा 5 क्वेश्चंस जो हमारे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में गलत दिया है उसको चैलेंज करना चाहिए। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट का मानना है कि ये भी चैलेंज होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता है कि ये चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ आर्गूमेंट हैं, लिटरेचर हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये चैलेंज नहीं होना चाहिए, पर मैं कन्फ्यूजन्स दूर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस आईडी है 225 को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए बोला है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ABD सही है, पर बात और जो 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा वो सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो दिया गया है वो रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 227 को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात बोला है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में वो C और D नहीं आते हैं, तो इसलिए नहीं होगा ये। तो ए भी सही है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं 294 को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में ही देखा है कि मणिपुर को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 2013 में, मणिपुर हाई कोर्ट को 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था, गुजरात को 1960 में, मध्य प्रदेश को 1956 और राजस्थान हाई कोर्ट को 1949 और सिक्किम को 1975 में। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है वो सही है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये गया हमारा क्वेश्चंस, आप चैलेंज कर सकते हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस मुझे अभी तक देखा, मैं फिर भी बार बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जो सही हुआ बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चंस उसको मैं चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ बार, तो मुझे 1-2 हो सके कि और भी 1-2 मैं नोटिस करूँ, मेरे नज़र में आए कि हाँ ऐसे भी और भी 2-1 क्वेश्चंस हैं जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मिला मुझे तो मैं और एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करूँगा, और प्रॉपर एविडेंस के साथ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप जल्द से जल्द इसको आप चैलेंज कीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस इस बार बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे गलत दिया गया है। तो हो सकता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाए, तो ऐसा रिस्क मत लीजिए, जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। ज़्यादा पैसे नहीं है, 200 ही हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन शुड बी चैलेंज्ड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसका JRF हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस के वजह से वो नहीं हो पाएगा। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हर एक को इंडिविजुअली क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए, ताकि NTA को भी लगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का इशू यहाँ पे है, इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो वो लोग भी सीरियसली इसको देखें और इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो यही था आज का वीडियो। क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करेंगे बाद में, अभी एनालाइज नहीं करेंगे, बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे। पर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरा हिंदी में मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे लगा कि नहीं चलो ऑल ओवर इंडिया के लोगों को इसको देखना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स को देखना चाहिए तो काम में आएगा, पर इतना हिंदी मेरा अच्छा है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया। मेरा मदर टंग बंगाली है, फिर भी मैंने कोशिश किया हिंदी में। तो अगर कुछ मैंने ऐसे कुछ वर्ड, अगर इररिलेवेंट वर्ड कुछ बोल दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। थैंक यू।